फ्रेंड्स, वेलकम टू करंट अफेयर फंडा। आज हम इस बायोलॉजी के सेशन में फोटोसिंथेसिस का फोर्थ पार्ट डिस्कस करेंगे, जिसमें हम डिस्कस करेंगे अबाउट द C4 साइकिल एंड द फोटो रेस्पिरेशन प्रोसेस। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेदर इट इज़ अ SSC और CGL एग्जाम एंड वेदर इट इज़ अ UPSC एग्जाम, दोनों ही एग्जाम्स के लिए जो फोटोसिंथेसिस का टॉपिक है ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। एंड आज हम इस सेशन में इस टॉपिक को कंक्लूड करेंगे। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, जैसे कि आप देख रहे हैं कि इस वीडियो के लिए सब्सक्रिप्शन का एक ऑप्शन है, तो आपने अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है सो सब्सक्राइब आवर चैनल। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसको शेयर करना ना भूलें, साथ में इस वीडियो अपना कमेंट भी करें। सो लेट अस स्टार्ट विद द टॉपिक। इससे प्रीवियसली हमने अभी तक अप टू द C3 साइकिल हमने कवर करा है। दैट मीन्स हमने अभी तक जो हमने डिस्कस करा है इसके 1, 2 एंड 3rd पार्ट में कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस क्या है, इसका मैकेनिज्म क्या है एंड अबाउट द लाइट रिएक्शन। डार्क रिएक्शन में हमने अभी तक डिस्कस किया अबाउट द C3 साइकिल। C3 साइकिल क्या था? C3 साइकिल इज अ पाथवे और द मैकेनिज्म। ये एक वे है या एक पाथवे है या एक तरीका है जिसके द्वारा एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स होती है इनटू द ग्लूकोज। सो उसे हम कहते हैं बेसिकली द C3 साइकिल। इसके दौरान क्या होता है? इसके दौरान 18 ATP का जनरेशन होता है और इसके साथ ग्लूकोज का जनरेशन होता है। 6 मोल्स या 6 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 आर रिक्वायर्ड टू सिंथेसाइज 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, और इसके साथ में 18 ATP एंड 12 NADP+, ये साथ में रिलीज होते हैं। सो दैट इज अबाउट द C3 साइकिल। इसका इनिशियल स्टेप हमने कहा था, दैट इज अ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पॉर्टेंट है कि इसका जो इनिशियल सबस्ट्रेट है दैट इज RUBP राइबोलोज 1,5-बाइफॉस्फेट। ये है इनिशियल सबस्ट्रेट। इसके ऊपर एक्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम रुबिस्को। रुबिस्को क्या है? रुबिस्को है राइबोलोज बाइफॉस्फेटेज कार्बोक्सिलेज। ये है एंजाइम रुबिस्को, इसकी शॉर्ट फॉर्म है। और उसके बाद जो बनता है स्टेबल प्रोडक्ट वो है 3-PGA, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये तीनों ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है। मीन्स स्टार्टिंग का सबस्ट्रेट क्या है, इसका एंजाइम कौन सा है दैट इज रुबिस्को, और इसका स्टेबल प्रोडक्ट क्या है दैट इज अ 3 कार्बन एटम कंपाउंड। इसी वजह से हम इसको C3 साइकिल कहते हैं, दैट इज PGA, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। इस C3 साइकिल में आप ये चीज़ को मेमोराइज कर लीजिए, और इसके साथ में 6 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 या 6 मोल ऑफ CO2 रिक्वायर होते हैं फॉर द सिंथेसिस ऑफ 1 मोल ऑफ ग्लूकोज, और साथ में 18 ATP का मतलब एक साइकिल में 18 ATP मॉलिक्यूल जनरेट होते हैं। दैट इज अ इम्पॉर्टेंट टॉपिक। इसके अलावा आज हम इस वीडियो में बात करेंगे अबाउट द C4 साइकिल। नाउ टिल मीन्स 60 के दशक तक भी ये माना जाता था कि जो C3 साइकिल है दैट इज़ अ ओनली पाथवे। ये केवल एकमात्र ऐसा पौधों में होने वाला, ग्रीन प्लांट्स में होने वाला पाथवे है जिसके द्वारा एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स होती है इनटू द ग्लूकोज। उसके बाद कुछ साइंटिस्ट ने शुगर केन और गन्ना, उसके पौधे में एक स्टेबल 4 कार्बन एटम कंपाउंड को, ऑर्गेनिक कंपाउंड को एक्सट्रैक्ट किया या उस चीज़ का पता लगाया कि एक कोई 4 कार्बन एटम ऑर्गेनिक कंपाउंड भी एग्जिस्ट करता है इनटू द शुगर केन। मतलब शुगर केन का जो प्लांट है उसमें ये एक्सट्रैक्ट किया गया। सिमिलर ऑब्जर्वेशन पाई गई इनटू द मेज। मेज क्या होता है? मेज होता है जो भुट्टा, मीन्स उसके पौधे में भी इसी तरीके का ऑर्गेनिक कंपाउंड पाया गया। उसके बाद इसके ऊपर फर्दर स्टडी शुरू हुई, क्योंकि अभी तक ये था कि जो इस साइकिल का स्टेबल जो प्रोडक्ट है दैट इज़ अ C3 कार्बन एटम कंपाउंड, दैट इज अ 3-PGA, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। तो ये 4 कार्बन एटम कंपाउंड कहाँ से आ रहा है? इसका मतलब है कि कोई एक और पाथवे है जो कि एग्जिस्ट करता है। सो उसके बाद मीन्स 2 साइंटिस्ट का ग्रुप दैट इज अ हैच एंड स्लैक, इन्होंने एक और साइकिल का मीन्स पता लगाया दैट इज अ C4 साइकिल। उसको हम कहते हैं C4 साइकिल। C4 साइकिल एडिशनल पाथवे है, मतलब C3 का साइकिल भी हो रहा है, इसके साथ C4 का साइकिल भी होता है। और इसका जो पता लगाया था ये 2 साइंटिस्ट थे दैट इज हैच एंड स्लैक। इन्होंने इस C4 साइकिल का पता लगाया था क्योंकि यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेबल कार्बन कंपाउंड था दैट इज अ 4 कार्बन एटम कंपाउंड, इसीलिए इसको C4 साइकिल कहा गया।
दैट इज़ अ C4 पाथवे, और इसको हम कहते हैं हैच एंड स्लैक साइकिल। ये क्यों कहा गया इनको मीन्स ये जो हैच एंड स्लैक हैं, दीज आर द, ये दो साइंटिस्ट के नेम हैं जिन्होंने इस पाथवे को फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया था। इसको C4 पाथवे क्यों कहते हैं? क्योंकि जो फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड है दैट इज़ अ 4 कार्बन एटम कंपाउंड, 4 कार्बन एटम ऑर्गेनिक कंपाउंड, दैट इज़ अ ऑक्सालोएसिटिक एसिड। जो मीन्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक इम्पॉर्टेंट है कि C4 पाथवे का जो फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड है दैट इज ऑक्सालोएसिटिक एसिड है। अब कौन से ऐसे पौधे हैं जो कि C4 पाथवे को एग्जिबिट करते हैं? देखिए, कुछ पौधे हैं जो कि जिनको हम कहते हैं C3 प्लांट, और कुछ हैं जिनको हम कहते हैं C4 प्लांट। अब ये जो C3 प्लांट हैं मीन्स जिनके अंदर केवल और केवल C3 साइकिल होता है, उनको हम C3 प्लांट कहते हैं। C4 प्लांट होते हैं जिनके अंदर C4 भी होगा, साथ में C3 साइकिल, दोनों एक साथ वर्क करेंगे और एक दूसरे को कोऑपरेट करते हुए वर्क करेंगे, उनको हम कहते हैं C4 प्लांट। अब ये जो C4 प्लांट हैं ये नॉर्मली जो ट्रॉपिकल रीजन के प्लांट होते हैं या जो हॉट एंड ड्राई रीजन के प्लांट होते हैं, उनमें नॉर्मली ये C4 साइकिल पाया जाता है। दैट इज़ अ मेन कैरेक्टर ऑफ द C4 प्लांट। C4 प्लांट के अंदर मीन्स राउंड 900 से ऊपर, 900 से ज़्यादा स्पीशीज़ इस C4 प्लांट्स की पाई जाती हैं। जो अब तक नॉन स्पीशीज़ हैं वो 900 से ज़्यादा स्पीशीज़ है मीन्स जिनमें C4 साइकिल एग्जिबिट होता है along with the C3 cycle. Now the plant which are adapted to the dry tropical region, मतलब जो hot region के जो plant हैं they have the C4 pathway in addition to the C3 pathway. C3 pathway भी होता है, इसके साथ साथ C4 pathway भी इसके साथ में फंक्शन करता है। Since the first stable product of carbon dioxide fixation is a 4 कार्बन ऑक्सालोएसिटिक एसिड, इसलिए हम इसको C4 साइकिल कहते हैं। अब इसके जो एग्जाम्पल हैं दैट इज़ द शुगर केन, मेज, सॉर्गम, इसके अलावा साइप्रस रोटुंडस एंड द एमेरंथस। दीज आर द सम एग्जाम्पल कि ये जो पौधे हैं, ये पौधे ज़्यादातर मीन्स जो ड्राई एरिया या फिर जो हॉट रीजन के एरिया हैं वहाँ ये पौधे पाए जाते हैं। उनमें इनको हम C4 प्लांट कहते हैं क्योंकि इनके अंदर C4 साइकिल एंड C3 साइकिल दोनों एग्जिबिट होते हैं। अब इनकी हम देखते हैं कि ऐसी कौन सी खासियत है जिसकी वजह से इनको हम C4 प्लांट कहते हैं। ये तो हमने कहा कि उनका ऊपरी बिहेवियर, या वो ट्रॉपिकल रीजन के पौधे हैं, वो हॉट एंड ड्राई रीजन के पौधे हैं, इसलिए हम उनको C4 प्लांट कह रहे हैं। लेकिन ऐसा अंदर उस लीफ में कौन सा कैरेक्टर है जिसकी वजह से वो दोनों साइकिल को एग्जिबिट कर रहे हैं? दैट इज नाउ कम टू द क्रेंच टाइप ऑफ लीफ एनाटॉमी। देखिए, जब भी हम पत्ती की मतलब लीफ एनाटॉमी मतलब पत्ती की उसकी अंदरूनी बनावट कैसी है उसको हम कहते हैं लीफ एनाटॉमी। जो क्लोरोप्लास्ट ऑर्गेनेल है, जो क्लोरोप्लास्ट सेल्स हैं, दे आर फाउंड इन द मीजोफिल। ये मीजोफिल सेल्स में पाई जाती हैं नॉर्मली। अब ये जो क्रेंच टाइप का मतलब होता है अ हेलो टाइप, ये मीन्स जैसे वर्थ टाइप का। इसमें क्या होता है कि पत्ती की अगर हम बनावट देखें अंदरूनी, तो जो वेस्कुलर बंडल्स हैं, वेस्कुलर बंडल्स क्या होते हैं? वेस्कुलर बंडल का मतलब हो गया जाइलम एंड द फ्लोएम। जाइलम एंड फ्लोएम के चारों तरफ बंडल शीट सेल्स पाई जाती हैं, दैट इज अ इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर। उसको चारों तरफ घेरते हुए, मतलब उसके चारों तरफ अरेंज होती हैं। ये जो आप ट्यूब्स देख रहे हैं, दीज आर द वेस्कुलर बंडल। इसके चारों तरफ गोलाई में बंडल शीट सेल्स होती हैं। ये जो बंडल शीट सेल्स होती हैं, इनके अंदर भी जो क्लोरोप्लास्ट सेल्स होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं। और ये कौन से पौधों की के बारे में बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं C4 प्लांट के बारे में। C4 प्लांट की जो पत्तियां हैं उसमें ये स्पेशल कैरेक्टर होता है कि दैट अराउंड द वेस्कुलर बंडल जाइलम एंड द फ्लोएम के चारों तरफ बंडल शीट सेल्स पाई जाती हैं, एंड दैट इज ऑल्सो अलोंग विद द क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट मीजोफिल में तो है, मीजोफिल सेल्स में भी क्लोरोप्लास्ट पाया जा रहा है, लेकिन इसके साथ साथ में बंडल शीट सेल्स के अंदर भी क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। सो इसका मतलब है कि इनमें जो C4 प्लांट में जो क्लोरोप्लास्ट होता है दैट इज डाइमॉर्फिक। डाइमॉर्फिक का मतलब क्या होता है? जैसे इसका नाम सजेस्ट कर रहा है, डाई मतलब दो, मॉर्फिक मतलब मीन्स इसका हम कहें तो रूप, दो रूप में क्लोरोप्लास्ट सेल्स पाई जाती हैं। और दोनों में फर्क होता है। जो बंडल शीट सेल में क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, इनका साइज बड़ा होता है एज कंपेरेबल टू द मीजोफिल सेल्स में जो क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। अब
जो मीजोफिल सेल्स हैं वहां पर होता है C4 साइकिल। मीजोफिल सेल्स जो बाहरी सेल्स हैं वहां पर जो क्लोरोप्लास्ट है वहां पर C4 साइकिल एग्जिबिट होगा, वाइल जो बंडल शीथ सेल्स हैं वहां पर होगा C3 साइकिल। दैट इज अबाउट द लीफ एनाटॉमी ऑफ द C4 प्लांट, और इसका स्पेशल नेम है दैट इज अ क्रंच टाइप, जो मीन्स जो C4 प्लांट की पत्तियां होती हैं ये क्रंच टाइप की एनाटॉमी एग्जिबिट करती हैं। कम टू द C4 साइकिल, जैसे हमने कहा कि जो मीजोफिल सेल्स हैं वहां पर मीजोफिल सेल्स के जो क्लोरोप्लास्ट हैं वहां पर C4 साइकिल एग्जिबिट होता है, और जो बंडल शीथ है, बंडल शीथ सेल्स वहां पर होता है C3 साइकिल यहाँ पर एग्जिबिट होता है, और केल्विन साइकिल। अब हम देखते हैं कि साइकिल कैसे स्टार्ट होता है। देखिए सबसे पहले मीजोफिल सेल्स में जैसे ही एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड के कांटेक्ट में ये आता है, एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आएगी, दैट मीन्स फ्रॉम द एयर। जैसे ही मीजोफिल सेल से वो अंदर एंटर हुई, वैसे ही पेप कार्बोक्सिलेज, व्हाट इज पेप कार्बोक्सिलेज, दैट इज अ एंजाइम। पेप क्या है, पेप इज अ फॉस्फोएनॉल पायरुविक एसिड। जो इसका जो इनिशियल सबस्ट्रेट है दैट इज अ C3 कार्बन एटम कंपाउंड पेप, और पेप क्या है, पेप इज अ फॉस्फोएनॉल पायरुविक एसिड, दैट इज अ इनिशियल सबस्ट्रेट। ये इनिशियल सबस्ट्रेट है जिसके ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड एक्ट करता है। ये है फर्स्ट स्टेप कार्बोक्सिलेशन, और द फर्स्ट स्टेप ऑफ द C4 साइकिल। पेप के ऊपर या फॉस्फोएनॉल पायरुविक एसिड के ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड एक्ट करता है इनटू द मीजोफिल सेल इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम पेप कार्बोक्सिलेज। जो कार्बोक्सिलेज एंजाइम होते हैं ये कार्बोक्सिलेशन में ही इस्तेमाल होते हैं। जो कार्बोक्सिलेशन का प्रोसेस होता है उसमें कार्बोक्सिलेज एंजाइम इस्तेमाल होते हैं। अगर आपने C3 साइकिल का भी आपको ध्यान हो तो वहाँ भी जो एंजाइम था दैट इज द RUBP कार्बोक्सिलेज। सो यहाँ पे भी जो एंजाइम है दैट इज अ पेप कार्बोक्सिलेज, वो एक्ट होता है। तो जो फर्स्ट कंपाउंड स्टेबल कंपाउंड बनता है दैट इज ऑक्सालो एसीटेट और ऑक्सालो एसिटिक एसिड। ये जो एसीटेट है दैट इज अ एस्टर। अगर हम इसको लर्न करने के उसमें आप याद करिए दैट इज अ ऑक्सालो एसिटिक एसिड, ऑक्सालो एसिटिक एसिड दैट इज अ 4 कार्बन एटम कंपाउंड, 4 कार्बन एटम कंपाउंड। इसी कंपाउंड को एक्सट्रैक्ट किया गया था फ्रॉम द शुगर केन प्लांट, और इसी वजह से इसका जो नाम दिया गया उस साइकिल का दैट इज अ C4 साइकिल। अब ये देखिए ये जो ऑक्सालो एसिटेट है या ऑक्सालो एसिटिक एसिड है ये कन्वर्ट होता है इनटू द मैलिक एसिड। मैलिक एसिड और कुछ प्लांट्स के अंदर ये एस्पार्टिक एसिड में भी कन्वर्ट होता है। तीनों जो हमने ऑक्सालो एसिटिक एसिड या फिर मैलिक एसिड या फिर एस्पार्टिक एसिड, तीनों ही एसिड 4 कार्बन एटम कंपाउंड हैं। ये जो 4 कार्बन एटम कंपाउंड हैं ये बंडल शीथ सेल में ट्रांसपोर्ट कर दिए जाते हैं। अब बंडल शीथ सेल में जो आया दैट इज अ 3 कार्बन एटम कंपाउंड, नॉट दिस, दैट इज मेलेट, सॉरी 4 कार्बन एटम कंपाउंड जो सिंथेसाइज हुआ था फ्रॉम द C4 साइकिल वो ट्रांसपोर्ट किया जाता है बंडल शीथ सेल्स में। अब बंडल शीथ सेल में इसमें से एक कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज होता है एंड विद द फॉर्मेशन ऑफ अ 3 कार्बन एटम कंपाउंड दैट इज अ पायरुविक एसिड। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई यही कार्बन डाइऑक्साइड बंडल शीथ सेल में केल्विन साइकिल में यूटिलाइज होती है एंड it act on the RUBP or the ribulose 1,5-biphosphate in the presence of the Rubisco enzyme। केल्विन साइकिल पूरा कंप्लीट होता है विद द फॉर्मेशन ऑफ द शुगर, और वो वेस्कुलर टिश्यूज में मतलब जाइलम एंड फ्लोएम में ट्रांसपोर्ट कर दी जाती है। दैट इज ये चीज़ तो यहाँ पे कवर हो गई। अब ये जो पायरुविक एसिड जनरेट हुआ था वो क्या होता है, वो दोबारा से मेसोफिल सेल में वापस चला जाता है एंड इट रीजनरेट द पेप phosphoenol pyruvic acid that is the substrate or the initial compound of the C4 cycle। इसी तरीके से ये साइकिल आगे चलता रहता है। दैट इज अबाउट द C4 साइकिल। C4 साइकिल को जो कंप्लीट होता है उसमें 12 ATP एक्स्ट्रा यूटिलाइज हो जाते हैं। 12 ATP एक्स्ट्रा यहाँ पे मीन्स इसकी नीड होती है। Now the
अब C3 एंड C4 प्लांट, इन दोनों में फ़र्क क्या है, या फिर किस तरीके जो C4 प्लांट है उनका जो फोटोसिंथेसिस का रेट है या जो उनमें कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन है वो ज़्यादा बेटर होता है। C4 प्लांट की खासियत ये है कि ये अगर एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कम भी होगी तो भी ये उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे और पूरा फिक्सेशन का प्रोसेस अच्छे रेट पे कवर हो जाएगा। वाइल जो C3 प्लांट होते हैं अगर कंसंट्रेशन कम होगी CO2 की तो उनमें जो फिक्सेशन का रेट है वो कम हो जाता है। C4 प्लांट अगर इनके अंदर जो स्टोमेटा हैं वो भी अगर नियरली बंद भी होते हैं तो भी उनके अंदर जो फोटोसिंथेसिस का रेट है वो हायर होता है। वाइल जो C3 प्लांट होते हैं दे वुड स्टॉप द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस C3 मींस प्लांट में बंद हो जाएगा अगर स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं तो। जो C4 साइकिल हैं इनको ज़्यादा इंटेंस लाइट, जो लाइट एनर्जी है, सनलाइट है, उनको बहुत ज़्यादा अच्छी क्वांटिटी में चाहिए और दूसरी बात उनको बहुत इंटेंस लाइट की नीड होती है टू फिक्स द कार्बन डाइऑक्साइड। इसी वजह से जो डेजर्ट और या फिर जो ड्राई रीजन के पौधे हैं वो ज़्यादातर C4 साइकिल को एग्जिबिट करते हैं क्योंकि वहाँ पर जो सनलाइट होती है वो बहुत ज़्यादा तेज़ पड़ती है। नाउ फोर्थ पॉइंट इज दैट कि अगर वाटर की शॉर्टेज भी होती है तो भी C4 साइकिल का अच्छा रेट रहता है कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन का। वाइल C3 साइकिल में अगर वाटर की शॉर्टेज होती है तो जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो स्टॉप हो जाता है। दैट इज़ अबाउट द किस तरीके से जो C4 प्लांट हैं उनके अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन का रेट है वो हाई रहता है। और जैसे कि आपने देखा कि जो वाटर शॉर्टेज की जो क्वालिटी है मींस कि अगर पानी कम भी है, पौधे को पानी की सप्लाई पूरी नहीं है, फिर भी इनके अंदर फिक्सेशन का जो C4 प्लांट है उनके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन का रेट अच्छा रहता है। दैट इज़ अ मेन क्वालिटी जिसकी वजह से जो हॉट रीजन के या फिर जो ट्रॉपिकल रीजन के पौधे हैं वो C4 साइकिल को एग्जिबिट करते हैं। वन थिंग इज़ दैट कि C4 साइकिल की एक और एडवांटेज है, दैट इज़ कि उनमें जो ये पेप कार्बोक्सिलेज एंजाइम जो एक्ट करता है दैट इज़ इनसेंसिटिव टू ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के कंसंट्रेशन का इसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर ऑक्सीजन की हम कंसंट्रेशन बढ़ा देते हैं तो इस एंजाइम की एक्टिविटी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वाइल जो C3 साइकिल है उसकी फंक्शनिंग अफेक्ट होती है। इस टॉपिक को या इस लाइन को हम आने वाली स्लाइड में देखते हैं। ना बिफोर गोइंग टू द कि ये मैं मीन्स हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, वी डिस्कस अबाउट द फोटो रेस्पिरेशन प्रोसेस। फोटो रेस्पिरेशन प्रोसेस और वी स्टार्ट विद द वर्बक इफेक्ट। वर्बक इफेक्ट क्या था कि अराउंड 1920 के आसपास ये ऑब्जर्वेशन ली गई फ्रॉम द साइंटिस्ट ओटो वर्बक कि अगर O2 की कंसंट्रेशन एटमॉस्फेयर में बढ़ा दी जाए तो जो फोटोसिंथेसिस का रेट है या जो कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन है वो मीन्स उसमें डिक्रीज हो जाता है, उसका जो रेट है वो कम हो जाता है। सबसे पहले ये चीज़ ऑब्जर्व की गई इनटू द ग्रीन एल्गा। उसके बाद जो हायर प्लांट है उनके अंदर भी सेम ऑब्जर्वेशन पाई गई कि अगर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन एटमॉस्फेयर में बढ़ा दी जाए तो दैट इनहिबिट द कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन और द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। इसको हम कहते हैं वर्बक इफेक्ट। इसी वर्बक इफेक्ट को फर्दर एक्सप्लेन करने के लिए ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट ने, काफ़ी सारे ग्रुप्स ने स्टडी करी और उसके बाद उन्होंने एक प्रोसेस का उनको पता लगा पौधों में, दैट इज़ अ फोटो रेस्पिरेशन प्रोसेस। अब जैसे कि इसका नाम सजेस्ट कर रहा है दैट फोटो रेस्पिरेशन प्रोसेस, ये रेस्पिरेशन के प्रोसेस से अलग प्रोसेस। रेस्पिरेशन का प्रोसेस क्या है? देखिए रेस्पिरेशन का प्रोसेस है कि मीन्स ऑक्सीजन का इनटेक और कार्बन डाइऑक्साइड का निकलना, ये सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है रेस्पिरेशन का। लेकिन जो फोटो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है ये केवल जो प्लांट हैं, ग्रीन प्लांट्स हैं, उन्हीं में ये प्रोसेस होता है एंड इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। केवल और केवल लाइट की प्रेजेंस में ही फोटो रेस्पिरेशन का प्रोसेस होगा। वाइल जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है खाली वो डे और नाइट दोनों में होता है। दैट इज़ अ मेन डिफरेंस बिटवीन अ फोटो रेस्पिरेशन। दूसरा, रेस्पिरेशन सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म इसको शो करते हैं, वाइल जो फोटो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है ये केवल और केवल जो प्लांट्स हैं वो इसको एग्जिबिट करते हैं। अब
जब वर्बक इफेक्ट को एक्सप्लेन करते करते फोटो रेस्पिरेशन का प्रोसेस सामने आया। अब ये फोटो रेस्पिरेशन का प्रोसेस क्या था? ये फोटो रेस्पिरेशन का प्रोसेस ये था कि जो कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन है, जिसके बारे में हम C3 साइकिल या C4 साइकिल के बारे में अभी तक बात कर रहे थे, उसका रेट कम हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ द मीन्स अगर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बढ़ा दी जाए एयर में, या पौधे को अगर ज़्यादा ऑक्सीजन की सप्लाई मिले, तो उसका जो कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन है वो कम होने लगता है। एंड ये सबसे पहले जो डिमॉन्स्ट्रेट किया गया, दैट इज डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय द डेकर एंड टियो इन 1961, और वो भी एक टोबैको प्लांट के अंदर। अब ये जो हमने फिनोमेन बताया, दैट वर्बक इफेक्ट, ये जो इनहिबिशन है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ये सबसे ज़्यादा ऑब्जर्व होता है इनटू द C3 प्लांट, वाइल C4 प्लांट के अंदर इसका जो अफेक्ट है वो बिल्कुल नेग्लिजिबल है। कारण क्योंकि C4 एंजाइम जो साइकिल है, उसका जो इनिशियल उसका स्टेप है, दैट इज़ अ कार्बोक्सिलेशन स्टेप, उसमें जो एंजाइम यूज़ हो रहा है दैट इज़ अ पेप कार्बोक्सिलेज, ये ऑक्सीजन के लिए ऑक्सीजन की प्रेजेंस से इनसेंसिटिव है। मतलब अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस है या नहीं, उसका इसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है, इसलिए पूरा प्रोसेस बड़े आराम से ख़त्म हो जाता है और पूरा साइकिल चलता रहता है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन है या नहीं। वाइल इनटू द C3 प्लांट के अंदर जो एंजाइम है, दैट इज़ अ RUBP कार्बोक्सिलेज, ये जो एंजाइम है ये ऑक्सीजन के लिए सेंसिटिव है। इसकी जितनी क्षमता मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड के लिए है, उसी के नियरली बराबर क्षमता इसकी ऑक्सीजन के लिए भी है। अगर एटमॉस्फेयर में लेस देन 1% कार्बन डाइऑक्साइड की सप्लाई रहेगी, अगर उसकी मीन्स एटमॉस्फेयर में अगर लेस देन 1% है कार्बन डाइऑक्साइड, तो ऑक्सीजन इसके साथ बाइंड कर जाएगी। सो देयरफॉर सम ऑफ द RUBP कार्बोक्सिलेज इज मीन्स वेस्ट हो जाता है, तो पूरी तरीके से C3 साइकिल की फंक्शनिंग नहीं हो पाती है। दैट इज़ वाई कि जो C3 साइकिल के अंदर अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस अगर मीन्स ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन एयर में बढ़ा दी जाए, तो C3 प्लांट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन का रेट कम होने लगता है। An extra input of oxygen and an extra release of CO2 by green plant in light, that is a definition that is given into the 1963 में definition दी गई थी by the scientist, that is a Krotkov। इन साइंटिस्ट के द्वारा ये डेफिनेशन दी गई थी कि फोटो रेस्पिरेशन का एक्चुअल प्रोसेस है क्या। दैट इज एन एक्स्ट्रा इनपुट ऑफ O2, ऑक्सीजन का एक एक्स्ट्रा डोज पौधे को देना, और उसके साथ में एक एक्स्ट्रा रिलीज होना of the carbon dioxide by the green plant in light, that is a photo respiration process। अब ये तो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया इससे प्रीवियस स्लाइड पे कि जो फोटो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है दैट इंटरफेयर विद द C3 साइकिल। क्योंकि जो इसका एंजाइम है दैट इज़ अ RUBP कार्बोक्सिलेज, उसकी ऑक्सीजन के लिए अफिनिटी है, मतलब वो ऑक्सीजन उसके साथ बाइंड कर जाती है। इन दीज प्लांट सम O2 डज बाइंड टू द एंजाइम रुबिस्को, दैट इज़ अ RUBP कार्बोक्सिलेज। नाउ इट बिकम द RUBP now it become the RUBP oxygenase, RUBP oxygenase। इस तरीके से ये वर्क करता है। एंड अब जो कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन है वो कम हो जाता है। एक मीन्स इसके साथ में एक साइड बाय रिएक्शन भी होता है, दैट इज अ राइबोलोज 1,5,1,5 बाइफॉस्फेट, दैट इज अ इनिशियल सबस्ट्रेट फॉर द केल्विन साइकिल। ये केल्विन साइकिल का इनिशियल सबस्ट्रेट था, राइबोलोज 1,5 biphosphate। in the presence of oxygen and in the presence of the enzyme that is RUBP oxygenase, इसकी प्रेजेंस में एक और रिएक्शन होता है विद द फॉर्मेशन ऑफ द 2-phosphoglycolic एसिड एंड द 3-phosphoglyceric एसिड। 3-phosphoglyceric एसिड जैसे कि आप इसको पहचान गए होंगे कि ये केल्विन साइकिल का मीन्स एक प्रोडक्ट है। वैसे केल्विन साइकिल में क्या बनता है, केल्विन साइकिल का जो इनिशियल स्टेप था उसमें बना था कि RUBP act with the carbon dioxide in the presence of rubisco with the formation of two molecules of 3-PGA, 3-phosphoglyceric acid। उसके 2 मॉलिक्यूल बनते हैं। लेकिन अगर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन एटमॉस्फेयर में ज़्यादा होगी तब क्या होगा कि एक साइड रिएक्शन होगा जिसमें फॉर्मेशन होगी 2-phosphoglycolic acid। दैट इज now that compound is now become the substrate
फॉर द फोटो रेस्पिरेशन प्रोसेस। नंबर ऑफ स्टेप्स के बाद मीन्स इसी कंपाउंड के नंबर ऑफ स्टेप्स के बाद माइटोकॉन्ड्रिया से कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज होता है एंड अमोनिया। एंड ये जो है दैट प्रोसेस इज अ वेस्टफुल प्रोसेस, क्योंकि इस प्रोसेस में आप देखिए कि पहली बात कि जो रुबिस्को एंजाइम है उसके साथ कुछ ऑक्सीजन बाइंड कर जाती है, तो C3 की फंक्शनिंग अफेक्ट होती है। दूसरा, ना तो यहाँ पे कोई ATP का जनरेशन हो रहा है। थर्ड थिंग, ना यहाँ पे कोई मीन्स किसी तरीके का जो शुगर मॉलिक्यूल है वो भी यहाँ पे जनरेट नहीं हो रहा है। सो देयरफॉर जो फोटो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है दैट इज़ अ वेस्टफुल प्रोसेस। किसी तरीके का इसका यूटिलाइजेशन पौधों में नहीं है, बट दैट प्रोसेस अकर बिकॉज कि जो रुबिस्को एंजाइम है उसकी अफिनिटी है फॉर द ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन एटमॉस्फेयर में बढ़ेगी, कार्बन डाइऑक्साइड की कम हो जाएगी, तो जो रुबिस्को एंजाइम है वो ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर जाएगा एंड इट अफेक्ट द फंक्शनिंग ऑफ द C3 साइकिल। नाउ दैट इज अबाउट द पूरा जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो हमने अप टू दिस हमने कवर कर दिया है। विद दिस नोट वी एंड आवर सेशन। सो इस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो आपको प्लेलिस्ट पे मिल जाएंगे। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। दिस इज आवर ट्विटर हैंडल लिंक, दिस इज आवर फेसबुक पेज एंड दिस इज आवर वेबसाइट। सो विद दिस नोट, थैंक्स फॉर लिसनिंग मी, हैव अ नाइस डे।